हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर के PYQs। प्रीवियस ईयर 35 ईयर के पूरे PYQs हैं। ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप पॉज करके देख सकते हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये 2019 में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है, इन RNA मीन्स RNA इंटरफेरेंस द जीन आर साइलेंस यूजिंग। जीन साइलेंस किया जाता है, जीन साइलेंसिंग जिसे हम बोलते हैं, वो कैसे किससे किया जाता है। तो पहला है डबल स्ट्रैंडेड DNA, दूसरा है डबल स्ट्रैंडेड RNA, उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, डबल स्ट्रैंडेड RNA की हेल्प से हम RNA इंटरफेरेंस करते हैं, जिसे हम जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन जो है ये 2019 में पूछा गया था। इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पे ट्रू ऑप्शन देखेंगे हम, कौन सा है ट्रू स्टेटमेंट इसमें गोल्डन राइस के अकॉर्डिंग। तो पहला दिया हुआ है, इट इज़ अ विटामिन ए इनरिच्ड विथ अ जीन फ्रॉम डैफोडिल। उसके बाद दिया हुआ है, इट इज़ अ पेस्ट रेजिस्टेंट विथ अ जीन फ्रॉम बैसिलस थेरेंजेनेसिस। फिर थर्ड दिया हुआ, इट इज़ ड्रॉट टॉलरेंट डेवलप्ड यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। उसके बाद चौथा दिया है, इट हैज़ येलो ग्रेन बिकॉज ऑफ अ जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम प्रिमिटिव वैरायटी ऑफ राइस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन राइस जो है वो विटामिन ए इनरिच्ड राइस है विथ अ जीन ऑफ डैफोडिल। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये 2019 में पूछा गया था। पूछ रहा है, व्हाट ट्रिगर्ड एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिवेट बीटी टॉक्सिन ऑफ बैसिल थेरेंजेसिस इन अ बुलवर्म। तो पहला दिया हुआ है बॉडी टेम्परेचर, दूसरा दिया है मॉइस्ट सरफेस ऑफ मिड गट, और नेक्स्ट देखते हैं तीसरा दिया हुआ है अल्कलाइन पीएच ऑफ गट, और चौथा दिया हुआ है एसिडिक पीएच ऑफ गट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, अल्कलाइन पीएच ऑफ गट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 2016 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ टबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलाडोगाइन इनकॉग्निटिया। मेलाडोगाइन इनकॉग्निटिया जो होता है वो टबैको प्लांट के को इन्फेक्ट करता है किस पार्ट पे। तो पहला है फ्लावर, दूसरा है लीव, तीसरा स्टेम, चौथा है रूट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, वो उसके टोबैको प्लांट के रूट को मेलाडोगाइन इन्फेक्निटिया इन्फेक्ट करता है, उसके रूट पार्ट को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये 2015 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, द क्रॉप इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफॉस्फेट आर रेजिस्टेंट टॉलरेंट टू। जो क्रॉप मीन्स जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप होते हैं वो क्या टॉलरेट कर सकते हैं। वो बैक्टीरिया है, इंसेक्ट है, उसमें हेर्बिसाइड्स और फंगी है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, वो हेर्बिसाइड्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वो टॉलरेट कर सकते हैं हेर्बिसाइड्स को ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये 2015 में पूछा गया था। इसमें ये पूछा गया है कि इन बीटी कॉटन बीटी टॉक्सिन इन प्लांट टिश्यू आर प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू। ये जो प्रोटॉक्सिन होता है ये एक्टिव टॉक्सिन का जो बन जाता है, क्यों बन जाता है, किस कारण से बन जाता है इंसेक्ट्स में। तो इसमें पहला ऑप्शन है एसिडिक पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट की वजह से, या फिर एक्शन ऑफ गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, या प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फैक्टर इन इंसेक्ट गट की वजह से, या फिर अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट की वजह से। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, जो इंसेक्ट का गट होता है उसमें जो उसमें अल्कलाइन पीएच की वजह से जो इनएक्टिव फॉर्म में टॉक्सिन होता है वो एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। इसमें पूछा है, गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मेंट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ विटामिन सी, ओमेगा 3, विटामिन ए, या फिर विटामिन बी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो गोल्डन राइस होता है वो विटामिन ए इनरिच्ड राइस होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये 2014 में पूछा गया है।
तो इसमें पूछा गया है पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, जो पॉलन टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो किस लिए अवेलेबल होते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए, ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए, सप्लीमेंटिंग फूड के लिए, या फिर एक्सीटू कंजर्वेशन के लिए? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, वो सप्लीमेंट फूड की तरह यूज होते हैं पॉलन टैबलेट्स। नाउ नेक्स्ट देखते हो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 नीट 2013 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय द फार्मर्स? कौन सा बीटी क्रॉप इंडिया में ग्रोन किया जा रहा है फार्मर द्वारा? तो पहला है कॉटन, ब्रिंजल, सोयाबीन या फिर मेज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, बीटी कॉटन जो होता है वो इंडिया में ग्रोन किया जा रहा है फार्मर द्वारा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये 2013 में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है, पहला है आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व। आरएनए इंटरफेरेंस क्या इन्वॉल्व करता है? पहला दिया हुआ है सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, दूसरा दिया हुआ सिंथेसिस ऑफ सीडीएनए फ्रॉम आरएनए यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तीसरा दिया हुआ साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, चौथा दिया हुआ है इंटरफेरेंस ऑफ डीएनए, इंटरफेरेंस ऑफ आरएनए इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आप देखेंगे वह है ऑप्शन नंबर सी, जो आरएनए इंटरफेरेंस होता है वो इन्वॉल्व करता है साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक आरएनए ड्यू टू द कम्प्लीमेंट्री आरएनए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये 2012 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कंजप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए डिफिशियंसी। तो पहला दिया है फ्लेवर सैव टोमेटो, दूसरा दिया है कैनोला, तीसरा दिया है गोल्डन राइस, चौथा दिया है बिटी ब्रिंजल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो गोल्डन राइस होता है वो विटामिन ए इनरिच्ड राइस होता है, इसकी वजह से विटामिन ए की डिफिशियंसी को हम खत्म कर सकते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये 2012 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है tobacco plant resist to a nematode have been developed by the introduction of gene that produce in the host cell। तो पहला दिया हुआ है both sense and anti sense RNA, तीसरा दिया है particular हार्मोन, चौथा तीसरा है एंटीफिडेंट और चौथा है टॉक्सिक प्रोटीन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए जो होता है होस्ट सेल में वो बोथ एंटीसेंस और सेंस आरएनए दोनों प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये 2011 में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट यूज्ड इन द डिस्लरीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एथनॉल इज। तो वो क्या है? कॉर्न मील है, सोया मील है, ग्राउंड ग्राम है या फिर मोलासिस है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, मोलासिस। ना नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये 2011 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज़ बीन यूज इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंट टू, किससे रेजिस्टेंट रहता है प्लांट आरएनए इंटरफेरेंस की वजह से? तो पहला है नेमाटोड, फंगी, वायरसेस या फिर इंसेक्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे नेमाटोड्स जो होते हैं उनसे रेजिस्टेंट के लिए, उनसे बचाव के लिए आरएनए इंटरफेरेंस को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये 2011 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए हैज़ बीन यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट रेजिस्टेंट टू, किससे रेजिस्टेंट के लिए, किससे बचाव के लिए ट्रांसजेनिक प्लांट को प्रोड्यूस किया गया है, उसके में एमआरएनए साइलेंसिंग की गई है। तो पहला बोलवॉर्म, नेमाटोड, वाइट रस्ट या फिर बैक्टीरियल लाइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, नेमाटोड से रेजिस्टेंट के लिए भाई सेम। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी अबाउट द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमको वो देखना है। तो पहला है यूटिलाइज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लाइक बीटी कॉटन। तो ये करेक्ट नहीं है, ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि ये जो बीटी कॉटन है इसमें है ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्ड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं आएगा। यूजेस ओनली नेचुरली प्रोड्यूस इनपुट लाइक कंपोस्ट। तो ये सही है, ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, बी सही है। यहाँ पे डज नॉट यूज पेस्टिसाइड एंड यूरिया। तो ये भी सही है, ऑर्गेनिक फार्मर में पेस्टिसाइड और यूरिया यूज़ नहीं होता है।
थर्ड है प्रोड्यूस वेजिटेबल रिच विटामिन एंड मिनरल्स, नहीं ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे बी और सी ऑप्शन सही है। तो आगे देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे क्या हमें टिक करने के लिए दिया है। तो इसमें हमें बताना था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। तो उसमें हमने देखा कि वहाँ पे बी और सी ही केवल सही थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है 2011 में पूछा गया। इसमें पूछा गया है बैसिलस थेरेनजेनेसिस फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल विच कंटेन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन लाइक। तो पहला है बाइंड विथ एपिथेलियल सेल ऑफ द मिड गट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट अल्टीमेटली किलिंग इट। दूसरा है इज कोडेड बाय सेवरल जीन इंक्लूडिंग द जीन क्राई। थर्ड है इज एक्टिवेटेड बाय एसिड पीएच ऑफ द फोरगट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट। और फोर्थ दिया हुआ है डज नॉट किल द कैरियर बैक्टीरियम विच इज इटसेल्फ रेजिस्टेंट टू दिस टॉक्सिक्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी बैसिलस थेरेंजेसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल विच कंटेन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन that binds with epithelial cell of the midgut of the insect pest ultimately killing it। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो ये क्वेश्चन जो है ये 2010 में पूछा गया है ना। इसमें पूछा गया द जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम ब्रिंजल इन इंडिया हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर, किसके लिए डेवलप किया गया? इंसेक्ट रेजिस्टेंट के लिए, इन्हांसिंग सेल्फ लाइफ के लिए, इन्हांसिंग मिनरल कंटेंट के लिए, या फिर ड्रॉट रेजिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल को डेवलप किया गया है। ना नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीटी कॉटन। बीटी कॉटन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहला है लॉन्ग फाइबर एंड रजिस्टर्ड टू एफिड्स। एफिड्स एक टाइप का कीड़ा होता है। दूसरा है मीडियम यील्ड लॉन्ग फाइबर एंड रजिस्टर्ड टू बीटल पेस्ट। तीसरा है हाई यील्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल विच किल्स टू डिप्थेरियम पेस्ट। और चौथा है हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंट टू बोलवॉर्म। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये जो बीटी कॉटन है वो हाई यील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है कॉटन, और रेजिस्टेंट है बोलवॉर्म से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये 2009 में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन के लिए क्या सही स्टेटमेंट है इसमें से? तो पहला है बीटी प्रोटीन एग्जिस्ट एज अ एक्टिव टॉक्सिन इन बैसिलस। दूसरा है द एक्टिवेटेड टॉक्सिन इंटर द ओवरीज ऑफ द पेस्ट टू स्टेरलाइज इट एंड थस प्रिवेंट इट्स मल्टीप्लिकेशन। तीसरा है द कंसर्न बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन। और चौथा है द इनएक्टिव प्रोटीन गेट कवर्ड इनटू द एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी। बीटी टॉक्सिन जो होता है वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है, मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और जैसे ही वो इंसेक्ट के गट में जाता है वो एक्टिव हो जाता है, और इंसेक्ट की मौत हो जाती है लाइसिस की वजह से, क्योंकि वो उसके अंदर पोर्स क्रिएट करने लगता है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 है ये 2009 में पूछा गया है। इसमें पूछा है the bacterium Bacillus thuringiensis is widely used in the contemporary biology as पहला इंसेक्टिसाइड्स, उसके बाद दूसरा दिया हुआ है एजेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। तीसरा है सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम। चौथा है इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉलिनेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। बैक्टीरियम बैसिलस थेरेंजेनेसिस इज वाइडली यूज्ड इन द कंटेम्प्रेरी बायोलॉजी एज अ इंसेक्टिसाइड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये 2008 में पूछा गया है। तो इसमें पूछा है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन यूज ऑफ हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंट जीएम क्रॉप इज टू। क्या मेन ऑब्जेक्टिव है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को यूज़ करने का? तो पहला ऑप्शन दिया है एलिमिनेट वीड फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ मैनुअल लेबर। दूसरा है एलिमिनेट वीड फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ हर्बिसाइड। तीसरा है इनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड। चौथा है रिड्यूस हर्बिसाइड एक्युमुलेशन इन द फूड आर्टिकल्स फॉर द हेल्दी सेफ्टी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। मेन ऑब्जेक्टिव है टू एलिमिनेट वीड फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ मैनुअल लेबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 23 में ये 2008 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है क्राई एंडोटॉक्सिन ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस आर इफेक्टिव अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस? तो मस्कीटो के, फ्लाइज के, नेमाटोड्स के या बॉलवर्म के? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो क्राई एंडोटॉक्सिन है वो बॉलवर्म के अगेंस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये 2005 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है द नेम ऑफ नॉर्बैन बोरलॉग इज एसोसिएटेड विथ, पहला है वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन या फिर ब्लू रिवॉल्यूशन? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, हम सब ने पढ़ा है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसे एम एस स्वामीनाथन ने दिया था, और जो नेम ऑफ नॉर्मन बोरलॉग है वो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट देखते हो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये 2005 में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया द बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस बीटी स्ट्रेन्स हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नॉवेल्स। तो जो बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस स्ट्रेन है वो किस नॉवल को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ हुआ है? तो बायो फर्टिलाइजर, बायो मेटलर्जिकल टेक्निक, बायो मिनरलाइजेशन प्रोसेस या फिर बायो इंसेक्साइडल प्लांट्स? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, बायो इंसेक्साइडल प्लांट्स के लिए ही। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 26। ये 2000 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन वाई वाइल्ड प्लांट शुड थ्राइव इज दैट दे आर गुड सोर्स ऑफ, पहला है हाई न्यूट्रिटिव एनिमल फीड, दूसरा है अनसैचुरेटेड एडिबल ऑयल, तीसरा है जीन फॉर रेजिस्टेंट टू डिजीज एंड पेस्ट, चौथा है वेरी रेयर एंड हाई शॉप आफ्टर द फ्रूट ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, जीन फॉर द रेजिस्टेंट टू डिजीज एंड पेस्ट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन जो है ये 2020 में ही पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमें मिलाना है। तो पहला दिया हुआ है इसमें बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन क्या करता है, किससे प्रोड्यूस होता है? बीटी में बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस से बीटी कॉटन प्रोड्यूस होता है। तो दूसरा है एडिनोसाइन डीएमाइनेज डिफिशियंसी, तो ये जीन थेरेपी से क्योर होता है। आरएनए इंटरफेरेंस, थर्ड दिया हुआ है आरएनए इंटरफेरेंस, ये सेलुलर डिफेंस मेथड से होता है। फोर्थ है पीसीआर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ये डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हम सब देख चुके हैं ना, इसमें हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये पहला जो है वो 4 के साथ जाएगा, तो पहला 4 के साथ सिर्फ डी में है, तो यहाँ पे देख के पहले से ही पता चल जा रहा है कि डी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है ये 2020 में ही पूछा गया है। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। तो द प्रो इंसुलिन हैज़ एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड जिसे हम सी पेप्टाइड बोलते हैं। उसके बाद ये करेक्ट है। उसके बाद पूछा गया है कि द फंक्शनल इंसुलिन ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है, तो यही है और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमें से पूछा है इनकरेक्ट। ये क्योंकि वो जो प्रो इंसुलिन ए और बी चेन होते हैं वो डाई सल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं होते। तो ये देखते हैं थर्ड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय इकोलाई, ये भी सही है। इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो इंसुलिन, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ये 2019 में पूछा गया है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो पहला है जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिगनस, बी है जेनेटिक कोड इज रिडोनेंट, थर्ड है जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, थर्ड डी है जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। नेक्स्ट देखते हैं 30 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे यहाँ पे है। तो ये 2014 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पहला ह्यूमन हार्मोन कौन सा था? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन। तो इंसुलिन ही था पहला ह्यूमन हार्मोन जो डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीएमए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये 2013 में 2013 में आया था नीट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज यूज टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन इन जीन थेरेपी? तो पहला है टीआई प्लाज्मिड, फिर एडिनोवायरस, कॉस्मिड या फिर आरआई प्लाज्मिड। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, एडिनोवायरस।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो ये 2012 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज गिवन फॉर ट्रीटिंग। जो पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए दिया गया था? पहला है चिकन पॉक्स, दूसरा है डायबिटीज़ मेलिटस, तीसरा है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, चौथा है एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी मीन्स एडीए डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी एडीए डेफिशिएंसी एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी के लिए यूज़ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये 2011 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ शुगर इन फैट बैच फर्मेंटेशन इज डन। कैसे होता है? प्रोड्यूस मेथेन, ऑप्टेन एंटीबायोटिक, प्योरीफाई एंजाइम या फिर डिग्रेड सीवेज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, इट प्योरीफाई एंजाइम्स। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायो मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो इन सारे स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पे हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन कौन से हैं। तो पहला हमें यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं। ड्यूरिंग ओपन हार्ट सर्जरी ब्लड इज सर्कुलेटेड इन हार्ट लंग मशीन। तो यहाँ पे ये करेक्ट स्टेटमेंट है, दिस इज करेक्ट। उसके बाद दिया हुआ है ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी इज रिमूव्ड बाय एंजियोग्राफी। नहीं, ये रॉन्ग है। उसके बाद थर्ड दिया हुआ है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, जिसे कैट बोलते हैं, शोड डिटेल इन इंटरनल स्ट्रक्चर एज सीन इन द सेक्शन ऑफ द बॉडी। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर लास्ट में एक्सरे प्रोवाइड क्लियर एंड डिटेल इमेज ऑफ द ऑर्गन लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ द लंग्स। तो ये वो एग्जैक्ट क्लियर इमेज नहीं देता है एक्सरे, तो ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये 2007 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया अल्ट्रासाउंड ऑफ हाउ मच फ्रीक्वेंसी इज बीम्ड इनटू ह्यूमन बॉडी फॉर सोनोग्राफी। सोनोग्राफी के लिए अल्ट्रासाउंड को कितने फ्रीक्वेंसी पे ह्यूमन बॉडी में डालना चाहिए? तो यहाँ पे 15 से 30 MHz है, 1 to 15 MHz है, 45 to 70 MHz है और 30 to 45 MHz है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासाउंड को 1 to 15 MHz पे ह्यूमन बॉडी में सोनोग्राफी के लिए डालनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये 2003 में पूछा गया है। मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर टेक्नोलॉजी टूजे इज प्रोडक्शन ऑफ, पहला एडिबल प्रोटीन, इंसुलिन, इंटरफेरॉन या फिर वैक्सीन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, एडिबल प्रोटीन। ना क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ये 2001 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है विच इज़ ट्रू फॉर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए इसमें से क्या ट्रू है? तो पहला दिया हुआ है दीज एंटीबॉडीज एब्टेन फ्रॉम वन पेरेंट एंड वन फ्रॉम एंड फॉर वन एंटीजन। उसके बाद दूसरा दिया these antibodies obtained from parent and for two antigen. These antibodies obtained from one parent and for many antigen. उसके बाद चौथा दिया हुआ these antibodies obtained from many parent and for many antigen. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो ट्रू है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए वो है दीज एंटीबॉडीज ऑब्टेन फ्रॉम वन पेरेंट एंड फॉर वन एंटीजन। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 38। ये 1996 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया है जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया हैव बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, पहला है ह्यूमन इंसुलिन, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन, तीसरा है थायरोक्सिन और चौथा है मेलाटोनिन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन इंसुलिन के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो बैक्टीरिया है वो सक्सेसफुली यूज्ड हो चुका है कमर्शियल प्रोडक्शन में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक एंड स्पेसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर नोवल प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज नोन एज। उसे हम क्या कहते हैं? बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायोपायरेसी, बायोएनर्जेटिक या फिर बायो रेमेडिएशन। तो उसे हम कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये 2019 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है एक्सप्लोरेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय नेशन by multinational companies without authorization for the concerned country is referred to
मतलब हमारे रिसोर्सेज को बाहरी कंपनी बिना हमारे परमिशन के यूज़ कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे? बायोर बायो वेपन, बायो पायरेसी, बायोथिक्स। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। उसे हम बायो पायरेसी कहते हैं, जिससे चोरी करना होता है, मीन्स हमारे रिसोर्सेज को हमसे पूछे बगैर यूज़ करना बिना किसी गवर्नमेंट ऑथराइजेशन के, उसे हम बायो पायरेसी कहते हैं। तो दिस इज़ करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और बाकी वीडियोस भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।